तुम्हारी सलाह किसने मांगी है? अपनी राय अपने पास रखो। बड़ी आई पंचायती करने वाली। ये सारे जुमले अक्सर ही हमारे और आपके घरों में सुनने को मिल जाते हैं। ये जुमले गाहे बगाए औरतों के लिए कह सकते हैं या यूं कह लीजिए कि हमारी बहुओं के लिए होते हैं। सही कहा ना दोस्तों? मैं सोनिया गंभीर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल मम्मीज़ वर्ल्ड पे। और आज हम बात करेंगे उन बहुओं के अधिकार का कि छोटी सी एक कोशिश है उन लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए कि बहुओं का भी अधिकार होता है। वो हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर यानी जहां उसने लगभग अपनी आधी ज़िंदगी पूरे हक और अधिकार से बिताई होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट के साथ साथ एक उम्मीद भी होती है कि यहाँ सब उसे दिल से अपनाएंगे और अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे। लेकिन वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ज़्यादातर घरों में यही होता है दोस्तों। मेहमानों के विदा होते होते नई नवेली बहू को उसके कर्तव्यों को समझाया जाता है, दायित्वों को समझाया जाता है, जिम्मेदारियों और फ़र्ज़ की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे ये तो बताया जाता है कि सास ससुर की सेवा करना उसका कर्तव्य, घर गृहस्थी की देखभाल उसकी जिम्मेदारी है, नाते रिश्तेदारों का मान सम्मान उसका फ़र्ज़ है। कुल मिलाकर एक बहू को उसके सारे दायित्व गिना दिए जाते हैं और साथ ही उसे ये ताकीद दी जाती है कि वो उन्हें अच्छे से निभाए। लेकिन उसके हक और अधिकारों का क्या है? क्या उसके बारे में कभी किसी ससुराल वालों ने बताया या गिनाया? कभी किसी सास ने अपनी बहू से ये कहा कि इसे अपने ही घर समझो? आज तक जैसे अपने मायके में अधिकार से रहती आई हो, उसी तरह यहाँ भी उसी अधिकार से रहो। एक तरफ तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो ससुराल को अपना घर समझकर उसे साफ सुथरा और सुंदर रखे, उसकी देख रेख करे। वहीं दूसरी तरफ अगर बहू अपनी तरफ से घर की सजावट या उसकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहे तो उसे ये कहने से भी नहीं चूकते हैं कि उसका मायका नहीं है जो अपनी मर्जी चला रही है। पहले घर की अनुमति लो, खास करके सास से। क्या ससुराल में उसे इतना भी अधिकार नहीं है? उसका फ़र्ज़ बता के उससे ये उम्मीद तो की जाती है कि उम्र में कहीं छोटे ननंद और देवर से आप या जी कहकर संबोधित करे। लेकिन उन ननंद या देवर को ये नहीं बताया जाता कि भाभी अगर उम्र की है तो उन्हें नाम से नहीं भाभी माँ कह के ही बुलाना है। क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे पूरा सम्मान मिले उनसे? क्यों उससे दूसरों के सामने तू तड़क से बात की जाती है? घर की बहू अगर नौकरी करती है या घर पर रहकर कोई काम करके पैसे कमाती है तो घर के प्रति उसकी जिम्मेदारी बताकर उससे वो धन ले लिया जाता है। तो क्या उससे ये अधिकार देते हैं कि वो जीत जाने कि उसका ये धन कहाँ खर्च हो रहा है या कहाँ वो निवेश हो रहा है? यदि घर में धन से संबंधित या फिर किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित कोई निर्णय लिए जाना हो तो उसके ससुराल से सभी सदस्यों को बुलाया जाता है, जैसे कि सास, ससुर, पति, देवर और यहाँ तक कि ननंद जो कि उस घर का अब हिस्सा ही नहीं रह चुकी है, उसकी भी राय ली जाती है। लेकिन दोस्तों, बहू का क्या उसे ये अधिकार दिया जाता है? आज भी कई ऐसे पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार हैं जहाँ बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। उनमें से कुछ परिवार तो हमारे आसपास ही बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर बहू घर को लेके कोई बात कहे तो उसे ये सुनाया जाता है कि शायद वो लालची है, वो मेरे बेटे के कान भर कर इस घर पे कब्ज़ा करना चाहती है, मुझसे मेरा घर छीनना चाहती है। लेकिन दोस्तों, वो ससुराल वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि एक लड़की अपना घर छोड़कर एक पराये घर को अपना बताती है। एक जीवन की सच्चाई मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शादी के इतने सालों बाद भी कोई भी दामाद या कोई भी जवाई अपने ससुराल को कभी भी अपना घर नहीं समझेगा। लेकिन शादी के इतने सालों बाद भी, यहाँ तक कि अपने अंत समय तक भी, एक लड़की 2 दिन बाद ही अपने ससुराल को अपना घर कहने लग जाती है। तो दोस्तों, क्यों ना हम और आप मिलकर एक नई शुरुआत करें। जब भी नई दुल्हन का गृह प्रवेश करें तो उसके और अपने कर्तव्यों को समझें, उसे उसके कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फ़र्ज़ की टोकरी के साथ साथ उसे हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी थमाएं। आखिर वो भी तो यही उम्मीद लेकर हम सबके घर आती है ना।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी कोई राय देनी है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नाउ, बाय बाय।